अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए समझौते को लेकर एक प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन वे अभी इसके पूरे लिखित रूप का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर ईरान कोई गलत कदम उठाता है तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और तनाव कम करने की बात कही है, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा बाद में करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि ट्रंप का मानना है कि ईरान का यह प्रस्ताव फिलहाल स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार ईरान ने पहले की गतिविधियों की पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। यह पूरा घटनाक्रम अप्रैल 2026 में हुए युद्ध विराम के बाद जारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फरवरी 2026 के अंत में दोनों देशों के बीच हमले शुरू हुए। 8 अप्रैल 2026 को ये हमले रुक गए और युद्ध विराम हो गया, लेकिन अभी तक इन दोनों देशों यानी अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण रूप से कोई समझौता नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब दुनिया भर में सप्लाई होने वाला 20% तेल गुजरता है। अभी हाल ही में ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा। इसमें ईरान की तरफ से अमेरिका से कुल 14 मांगे की गई हैं। ईरान कहता है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोला जाए ताकि जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो। बदले में अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटा ले। परमाणु कार्यक्रम पर बाद में चर्चा की जाए। ईरान चाहता है कि युद्ध सभी मोर्चों पर खत्म हो, खासकर लेबनान में। ईरान की मांगों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अपने आसपास के इलाकों से हटाना, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करना, जब्त संपत्तियों को वापस करना और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है। ईरान 30 दिन में सब मुद्दे सुलझाने की बात कह रहा है। 3 मई 2026 को ट्रंप फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच से मियामी जा रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें डील का कॉन्सेप्ट बताया गया है, वे पूरा लिखित प्रस्ताव जल्द देखेंगे। लेकिन अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार करने लायक नहीं लगता। ईरान ने पिछले 47 सालों में जो कुछ किया उसकी पूरी कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान गलत काम करे तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। उन्होंने इस विकल्प को खुला रखा है। ट्रंप ने पहले के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, अब नया प्रस्ताव देख रहे हैं। ईरान का कहना है कि पहले तनाव कम हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, उसके बाद परमाणु मुद्दे पर बात हो सकती है। ईरान परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है और यूरेनियम समृद्ध करने का अधिकार चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर पहले सहमति बने। नाकेबंदी तब तक रहे जब तक अच्छा समझौता ना हो जाए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इस प्रस्ताव से पहले अप्रैल के अंत में भी ईरान ने कुछ सुझाव दिए थे। अमेरिका ने उन्हें पर्याप्त नहीं माना। बातचीत पाकिस्तान जैसे मध्यस्थों के जरिए हो रही है। दुनिया पर इसका असर दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे कई देश चिंतित हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। अमेरिका कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने अपनी टीम से इस प्रस्ताव पर चर्चा की। वे कहते हैं कि ईरान को समझौते के लिए और रियायतें देनी होंगी। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है, जो ईरान के तेल आय को काफ़ी कम कर रही है। ईरान की तरफ से एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि उनका प्रस्ताव अच्छा है, इसमें युद्ध खत्म करने, हॉर्मुज खोलने और बाद में परमाणु बातचीत का रास्ता है। लेकिन ट्रंप अभी इसे मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। युद्ध विराम अभी भी बरकरार है। 8 अप्रैल के बाद कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से चेतावनियां जारी हैं। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। ईरान ने लेबनान समेत सभी जगहों पर लड़ाई रोकने की मांग रखी है। साथ ही हॉर्मुज के लिए नया नियंत्रण व्यवस्था बनाने की बात कही है। यह पूरा मामला अभी तक जारी है। ट्रंप ने कहा है कि वे जल्द ही पूरा लिखित प्रस्ताव देखकर फैसला लेंगे। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। दुनिया भर के नेता इस पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से कई देशों को परेशानियां हो रही हैं। ट्रंप की सरकार ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहती है ताकि बेहतर समझौता हो। ईरान पहले तनाव कम करने और आर्थिक राहत चाहता है। दोनों पक्षों के बीच अभी भी फासला है, लेकिन बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत से स्थायी शांति बने और हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से सामान्य हो जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।